इसको क्यों मेडल दिया जाए? ये बात तो इनको बेशर्मों को सोचना चाहिए, तारी पार गृह मंत्री को सोचना चाहिए। जिस गुजरात में 25 साल का वहां भाजपा का शासनकाल है, बिहार में 15 साल का शासनकाल है, जहां उत्तर प्रदेश में ये 3 साल 4 साल से लगातार हैं, तो वहां उनकी फिसड्डी कैसे है? कर्नाटक में आपने देखा होगा किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की। आग धुआं चारों तरफ बर्बादी के मंजर हैं। दिन में काली रात है। 2020 वाली भारत आजकल 2009 वाली गुजरात है। किस तरीके से इन्होंने देश में गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश की। देश को जबरदस्ती सांप्रदायिक आग में झुलसाने का काम किया जा रहा, हर बात में सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही। आपने देखा संदीप पात्रा जी, आपने कहा था हमारे घर में जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लाम लेने में शर्म कर रहे, वो घर जला रहे हैं और जयचंदों को नाम तक नहीं ले पा रहे। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बना है। टीका लगाना तो दिल में लगा, कहो कि किसने घर जलाया है। यही बात मैं बताना चाहता हूं। टीका लगाना हिंदू धर्म में ही नहीं, इसका साइंटिफिक कॉज है। आपने मजाक किया है उन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का। यह आपके बाप की बपौती नहीं है हिंदू धर्म, भाजपा आरएसएस का, जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को अवरुद्ध करने का कोशिश किया, जिस तरीके से रावण ने गरुआ वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया, यह भाजपा आरएसएस के गुंडे दरिंदे भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। यह जांच का विषय है कि आरएसएस और भाजपा से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं उनसे विदेशों से जो चंदा आया, पीएम केयर फंड में जो चंदा आया, इसकी जांच का विषय है। स्वदेशी की बात कहते हैं। मोहन भागवत ने कहा था 3 दिन में हम अपनी सेना तैयार कर देंगे। आज गलवान घाटी के कितने दिन हो गए, क्यों नहीं सेना तैयार कर पाए? ये लोग कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ देश बचाओ। आज जब विदेशी कंपनियां ये हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ गए, जब वो कंपनियां इनको चंदा देने लगी तो ये भूल गए कि ये कंपनियां विदेशी है। जब इनका सबसे बड़ा मजदूर संगठन हिंद मजदूर सभा है, जब विदेशी कंपनियां भारत की कंपनियों के ऊपर एफडीआई लाने लगी, तब ये आरएसएस वाले चुप और मौन हो गए। ये कुछ भी बोलते रहते, अनर्गल बयान देते रहते। इनका काम देश में नफरत का जहर उगलना, देश को बर्बाद करना। आज़ाद भारत के पहले भी ये देश को बर्बाद करने वाले लोग थे और आज़ादी के बाद भी आज देश बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो उसको लेकर पूरा जला दिया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो आप इसको किस नज़र से देखना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों करा जाता है बार बार? ये जानबूझकर आरएसएस के लैबोरेटरी में मॉब लिंचिंग, दंगा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ सिखाया जाता है किस तरीके से आक्रामक होकर जो लोग सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं उनके साथ हादसा करने की कोशिश करते हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भला कौन मंदे। आज अमन भाईचारे की बात करने की बात थी। हिंदू मुस्लिम करके हमें आपस में लड़वाएंगे, फायदा इनको राजनीतिक सत्ता का है। संभल जाइए, क्यों बरसों की दोस्ती में दुश्मनी का कलंक लगाओगे। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं, अमन भाईचारा जलाकर देश को कोयला बनाओगे। आज जिस तरीके से देश में भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों के द्वारा जानबूझकर मुस्लिम संगठनों के द्वारा जिस तरीके से आपस में ये फिक्स है, ये आज़ादी के पहले 1941 में जब बंगाल प्रांत में सरकार बनाए थे मुस्लिम लीग के साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के खान और जिन्ना के साथ सरकार बनाई। सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की और अखंड भारत को खंड खंड करके इन्होंने अलग अलग देश बनवाए। ये वही लोग हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये सलामी ठोक रहे थे विक्टोरिया को। ये देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कसाई की तरह जिस मुर्गे को काटने के लिए निकालता है सिर्फ वही मुर्गा चिल्लाता है। आज देश में बाकी मुर्गा चुप रहता है। यही हाल आज देश का इन्होंने कर दिया है। जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो देश हमारा सोने की हाथी थी
जो पूरे विश्व में विश्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता था, जो विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता था, उस देश को लोग आज देखिए वर्ल्ड में किस तरीके से भारत की छीछा लेदर हो गई। सर अभी एक सवाल ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं राजकुमार सहयोगी, उन्होंने ये कहा कि पुलिस अफसरों ने विधायक को कहा कि हाथ पांव तोड़ दिया जाएगा, बुढ़ापा में भी नहीं काम आएगा। तो सर जब उत्तर प्रदेश के जब पुलिस विधायकों को ऐसी धमकी दे रही है तो आप और आदमी के लिए क्या उम्मीद लगा सकते हैं सर? देखिए उनको तो उनके करनी का फल मिल रहा है। किस तरीके से दलित विधायक को अलीगढ़ में मारा गया, पीटा गया, आप देख रहे हैं। देश ने एक होनहार बेटी को खोया है, उसी रावण राज में, उसी जंगल राज में, माफिया राज में, गुंडा राज में, ढोंगी राज में देश ने अपने एक होनहार बेटी को खोया है, जो 4 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मिला करता था। किस तरीके से वो कोरोना से तो बच के आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाजपा की जुल्मी दरिंदी सरकार से नहीं बच पाई। आज दिल्ली के राजधानी पीरागढ़ी में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार और उसको कैंचियों से रौंद दिया गया। किस तरीके से उसकी हत्या हुई। बिहार के दरभंगा के कमतौल में रजदौन गांव में घटना हुई, नाबालिग के साथ बलात्कार कर भाजपा की सरकार वहां लीपापोती करने का काम कर रही है। इन चीज़ों पर नहीं दिखाया जा रहा। सर अभी भदोही सीट के एक विधायक है विजय मिश्रा जी। विजय मिश्रा ने ये कहा कि क्या ब्राह्मण होना गुनाह है, जान को मेरे खतरा है। सर क्या देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? सब उनके जब विधायक इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, सरकार कैसे बचेगी? उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण देश में जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ढोंग और प्रपंच का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कोई नेता नहीं है, यह मदारियों की पूरी जमावड़ा है भाजपा आरएसएस। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में निपुण और माहिर हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब आपके पास ईडी है, सीबीआई है, इतने सुरक्षाकर्मी हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे पीछे साजिश की जा रही। प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, 1.5 लाख का घड़ी और चश्मा लगाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूं, मैं झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेलवे से मुझे बहुत प्यार है, मेरे से अच्छा रेलवे को कौन नहीं जानता, रेलवे बेच देते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री जी सौगंध इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी भारत के हर एक ऐसी संस्थाओं को जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया था, यह निकम्मी निठल्ली सरकार, दरिंदी जुल्मी सरकार, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सरकारी नौकरी वालों को प्राइवेट कर रही है। सर अभी एक हाल में ही अभी जो राजस्थान का मुद्दा गरमाया हुआ था कांग्रेस और बीजेपी का, तो सर आज गहलोत जी ने अपना पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया है विधानसभा में। तो सर क्या अब लगता है कि बीजेपी को कुछ शर्म आएगी, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग छोड़ेगी, खरीद फरोख्त छोड़ेगी लोगों की? बीजेपी बेशर्मों की टोली है, ये निर्लज लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। बीजेपी में किसी एक नेता को अपने बयान देखिए, खुद हमारा प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा निर्लज, बेशर्म, निष्ठुर, निर्दयी है, इनको दया नाम की चीज नहीं आती। जहां जाते हैं, जिस देश में ये नारा लगाते हैं कि नून रोटी खाएंगे भाजपा को जिताएंगे, किस तरीके से नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने हमारे देश के आवाम के साथ धोखा दिया है, उनको हवाई चप्पल छीनने का काम किया है, बुलेट ट्रेन बना के रख दिया, लोग अपने घर तक पहुंचने को नहीं पहुंच पा रहे थे। ये निकम्मी निठल्ली सरकार की देन है। सर गृह मंत्री के साइड से भी हर स्टेट को उनका रैंक के हिसाब से उनको मेडल प्रदान किया गया है। तो पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सर पुलिस को मेडल दिया जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से। सर इसमें क्या देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को क्यों मेडल दिया जाता है? ये बात तो इनको बेशर्मों को सोचना चाहिए, तारी पार गृह मंत्री को सोचना चाहिए। जिस गुजरात में 25 साल का वहां भाजपा का शासनकाल है, बिहार में 15 साल का शासनकाल है, जहां उत्तर प्रदेश में ये 3 साल 4 साल से लगातार हैं, तो वहां उनकी फिसड्डी कैसे है? कर्नाटक में आपने देखा होगा किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की। आग धुआं चारों तरफ बर्बादी के मंजर हैं, दिन में काली रात है। 2020 वाली भारत आजकल 2009 वाली गुजरात है। किस तरीके से इन्होंने देश में गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश की, देश को जबरदस्ती सांप्रदायिक आग में झुलसाने का काम किया जा रहा, हर बात में सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही। आपने देखा किस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा,
एक टीवी डिबेट शो के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा, जो भाजपा के दलाल और भरवा पत्रकारों के द्वारा देश में जबरन क्या कहा था, एक देश का फर्जी डॉक्टर गोबर पात्रा जो भारत सरकार के बगैर अनुमति के नॉन बैंकिंग संस्था चलाता है, जो नोटबंदी के समय में 66,500,000 के नोट जमा करवाता है, जो बगैर सांसद रहे हुए नॉर्थ एवेन्यू में मकान में रहता है, जो ओएनजीसी का मुफ्त में हराम में खाता है, देश को जबरदस्ती धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जबरदस्ती किस तरीके से पालघर की घटना पर संदीप पात्रा चिल्ला रहा था। वो तो पालघर की घटना का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को हम सैल्यूट करते हैं जिसने हिंदुस्तान को बचाया। संदीप पात्रा जी, आपने कहा था हमारे घर में जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, अरे नाम लेने में शर्म कर रहे, वो घर जला रहे हैं और जयचंदों को नाम तक नहीं ले पा रहे। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बना है, टीका लगाना तो दिल में लगा, कहो कि किसने घर जलाया है। यही बात मैं बताना चाहता हूं, टीका लगाना हिंदू धर्म में ही नहीं, इसका साइंटिफिक कॉज है। आपने मजाक किया है उन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का, यह आपके बाप की बपौती नहीं है हिंदू धर्म भाजपा आरएसएस का, जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को अवरुद्ध करने का कोशिश किया, जिस तरीके से रावण ने गरुआ वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया, यह भाजपा आरएसएस के गुंडे दरिंदे भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। आज आपने देखा देश एक होनहार प्रवक्ता को खोया है। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी पार्टी के नेताओं को संदीप पात्रा जैसे और आज तक के रोहित सरदाना जैसे लोगों पर, रोहित सरदाना संदीप पात्रा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सरकार की दलाली में ये इतने मशगूल थे। ये वही लोग हैं, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं। जितना स्तर झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश की दलाल मीडिया का स्तर गिर गया। कोई देखिए, अंजना उनके सबके पति को सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद सीबीओ बनाया जाता है। रजत शर्मा को पद्म सम्मान दिया जाता है। अर्नब गोस्वामी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार, जो भाजपा के राज्यसभा के सांसद राजीव शेखर के साथ पार्टनरी कर रिपब्लिक भारत चैनल में गैंगस्टर की भूमिका निभाता है। देश का लुटेरा भाजपा का सांसद, जी न्यूज़ का मालिक, देश के बैंकों में डकैती डालकर देश को डुबोने का काम करता है।